चलिए, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। साध्य पीएससी एकेडमी के हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म में समस्त प्रतिभागियों का स्वागत है। जैसे कि आप पूरी आज साध्य पीएससी एकेडमी की टीम को देख रहे हैं, ये आपके लिए ही है। और लगातार जैसे कि आपको पता है कि विगत 9 वर्षों से साध्य पीएससी एकेडमी शिक्षक भर्ती, सहायक शिक्षक भर्ती, व्याख्याता और पूरे टीचिंग एग्जाम प्री बीएड से लेके असिस्टेंट प्रोफेसर तक की तैयारी साध्य पीएससी एकेडमी के इसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे कराई जाती है। तो जितने प्रतिभागी जुड़े हुए हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। आज जानेंगे कि आखिरकार शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन क्यों नहीं आ रहा है, क्या वो कारण है जिसके कारण से शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन अब तक रुका हुआ है, कब नोटिफिकेशन आने की संभावनाएं हैं, कैसे आपकी तैयारियों को पुख्ता की जाएगी, क्या है 6 महीने का स्ट्रेटजी, क्या है पूरी प्लान, टेस्ट सीरीज से लेके ई बुक तक पूरी सारी बातें हम इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से करेंगे। चलिए, पूरी आपको साध्य पीएससी एकेडमी की टीम दिख रही है और भी बहुत सारे टीचर्स हैं, किसी कारणवश नहीं देख पाए, जिसमें साध्य पीएससी एकेडमी के हमारे डायरेक्टर साहू सर जुड़े हुए हैं, डिप्टी डायरेक्टर मनीष सर जुड़े हुए हैं और हमारे जितने भी विषय विशेषज्ञ हैं सभी टीचर्स आज हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको अलग अलग जानकारी देंगे। सबसे पहला क्वेश्चन सर, कि बच्चे जो लगातार तैयारी कर रहे हैं और वो लोग का इच्छा है कि नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी सरकार रिलीज करे, तो क्या कारण हो सकते हैं जिसके कारण से जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज नहीं हो पा रही है? बिल्कुल, ये क्वेश्चन सबके मन में चल रहा है और इसी वजह से तैयारियों को जो है पूरा कर नहीं पा रहे हैं अच्छे से। मन में कई प्रकार की बातें चल रही हैं और इसी दिक्कतों को हम सुलझाने के लिए अपनी बात को रखे शासन के पास। और उन्होंने बताया, उन सूत्रों के हिसाब से जो पता चला है कि जो डीपीआई और एससीईआरटी ने जो नियम तैयार किया था शिक्षक भर्ती को लेकर, क्योंकि इसमें शिक्षक भर्ती के अंतर्गत कई अलग अलग सेगमेंट में भर्तियां होने वाली है, सहायक शिक्षक, शिक्षक प्रयोगशाला शिक्षक, व्याख्याता में अलग अलग विषयों को लेकर, व्यायाम शिक्षक आदि आदि। तो यहाँ पर जब ये तैयार होकर मैटर जो है मंत्रालय के माध्यम से फिर जब व्यापम को सौंपा गया तो व्यापम ने उन नोटिसन को फिर से जो है रिव्यू किया, तो वहाँ पर कई छोटी छोटी त्रुटियाँ पाई गई और इस त्रुटियों को अच्छी बात है कि गौर किया गया और उन त्रुटियों को सुधारने के लिए फिर से जो है वापस किया गया फाइल को। तो उसमें संशोधन की प्रक्रिया चल रही है ताकि ये जो भर्ती है उसमें किसी भी तरीके से कोई दिक्कत ना हो, स्टे ना लगे, क्योंकि एक मात्रा, एक अक्षर और एक शब्द से जो है नोटिफिकेशन के मायने बदल जाते हैं और ये गलतियां ना हो करके जो है व्यापम इस पे काम कर रही है और विभाग भी इस पे काम कर रहा है और यही वजह है कि लेट हो रहा है। पर फिर भी हमने पूछा कि कब तक आ सकता है, तो अप्रैल जो माह है, आने वाला महीना, इस अप्रैल में आने की संभावना बताई गई है। तो मेरे हिसाब से अप्रैल में अगर आ जाता है तो आपके पास जो है मुश्किल से 6 महीने का समय बच जाता है, 5 से 6 महीने, और उस हिसाब से समय काफ़ी सीमित है साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे थे कि आखिरकार नोटिफिकेशन कब आएगा और जैसे कि आपने संभावनाएं व्यक्त की है कि अप्रैल के आसपास आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। चलिए, साध्य पीएससी एकेडमी के डिप्टी डायरेक्टर मनीष सर से जानने का प्रयास करते हैं। सर, 6 महीने का समय यहाँ से बच चुका है, बच्चे किस प्रकार से तैयारी करें, साध्य की क्या रणनीति है, ये जानना चाह रहे हैं। बिल्कुल, थैंक यू राकेश सर। जैसे कि अगर तैयारी की बात करें तो 6 महीने का जो समय है, मेरे हिसाब से तो ये पर्याप्त समय है, लेकिन इस समय का आपको सही तरीके से सदुपयोग करना भी जरूरी है, क्योंकि साध्य टीम से जो छात्र जुड़ जा रहा है तो कहीं ना कहीं उसे सही मार्गदर्शन मिल जा रहा है, कहीं ना कहीं उनको सही टाइम पर सिलेबस कंप्लीट करवा दिया जा रहा है, सही टाइम पर एमसीक्यू करवा दिया जा रहा है, साथ ही साथ टेस्ट सीरीज। तो यहाँ आपको क्या रणनीति बनाना है, तो आपको फिलहाल तो ये रणनीति बनाना है कि कहीं ना कहीं आपको सही मार्गदर्शन चाहिए, जिसके लिए आपको साध्य परिवार के साथ जुड़ना है। और साध्य परिवार के साथ जो छात्र जुड़ जा रहा है तो कहीं ना कहीं उसको आगे की क्या रणनीति है, कैसे तैयारी करे, वो अपने आप स्वतः जानकारी क्लास के माध्यम से हो ही जाती है। तो इसके लिए आप सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, आप साध्य पीएससी के सारे टीम के साथ जुड़कर पहले तो अपना खुद का नोट्स रेडी कीजिए। इसके साथ ही साथ हमारा साध्य परिवार जो हर शनिवार एमसीक्यू का वार लेकर आता है, उसको आप हर शनिवार इसका फायदा उठाइए। साथ ही साथ जो क्लास में तैयारी करवा दी जा रही है उसको प्रॉपर नोट्स बनाते हुए आप अपनी जो खुद की सेल्फ स्टडी उसको तो अलग से करना है, बाकी साध्य टीम के साथ जुड़कर जो डेली क्लास है उसको तो परफेक्ट रखना ही है। इसके अलावा आपको बहुत जरूरी चीज जो है टेस्ट, तो बिना टेस्ट के आप अपना आकलन नहीं कर सकते, जिसके लिए साध्य परिवार आपके लिए सब तरीके के प्रश्न हर एक टॉपिक को लेते हुए टेस्ट जारी कर देता है। समय समय पर हर टॉपिक को आपकी तैयारी टेस्ट के माध्यम से करवाता है, इसलिए आपको जरूरी है टेस्ट को जरूर ले और टेस्ट का फायदा जरूर उठाए। तो मेन रणनीति तैयारी साध्य टीम के साथ करो,
साथ ही साथ एमसीक्यू करो और सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज जरूर लगाओ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जैसे कि आपने बच्चों को मोटिवेट किया कि 6 महीने तक आपको पढ़ाई तो करना ही है साध्य पीएससी एकेडमी के मोबाइल एप्लीकेशन पे जुड़ के, साथ ही साथ टेस्ट सीरीज, जैसे कि सर ने बताया कि टेस्ट सीरीज बहुत अहम भूमिका निभाती है आपके सिलेक्शन के लिए। तो लगातार जो डिस्क्रिप्शन पे हमारा लिंक चल रहा है वहाँ पे टेस्ट का भी लिंक डला हुआ है, तो आप लोग साध्य पीएससी एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके टेस्ट सीरीज सीधा सीधा ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, सबसे बड़ा वेटेज रहता है सर शिक्षक भर्ती, सहायक शिक्षक भर्ती में मैथ्स, साइंस, कंप्यूटर और आपकी हिंदी जैसे सब्जेक्ट। नवीन सर, चूंकि आप गणित, कंप्यूटर और हिंदी जैसे सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, कैसे बच्चे तैयारी करें? क्योंकि बहुत सारे बच्चों का प्रश्न रहता है कि सर गणित हम तो पढ़ते हैं, क्वेश्चन बनता भी है जब आप पढ़ाते हैं, लेकिन पेपर हॉल में हमसे क्वेश्चन नहीं बन पाते, तो आपकी क्या रणनीति रहेगी सर? धन्यवाद राकेश सर। पहली बात तो सभी साथियों को ये ध्यान रखना है, जितने भी दोस्त तैयारी कर रहे हैं, सिंपल सी बात है, पहले आपको फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करना है। पहली चीज़, हमको बनाना आता ही नहीं है और हम डर में और नहीं बना पाते, परीक्षा हॉल में यही होता है। तो पहला काम तो यह है कि आप फंडामेंटल जो है, रूडिमेंट्री क्वेश्चन जो है, उनको अच्छे से करना सीखो। उनको अगर आप अच्छे से करना सीख जाओगे, धीरे धीरे आसान प्रश्नों के माध्यम से आप कठिन प्रश्नों की तरफ बढ़ोगे। आसान प्रश्नों से ही कठिन प्रश्नों को बनाने का मार्ग खुलता है, हमेशा का ये फॉर्मूला रहा है मेरा। आसान चीज़ों को पहले सीखो और उससे कठिन प्रश्नों को सॉल्व करो, ये मेरा मेन मोटिव रहता है, हमेशा मैं ये बोलता ही हूँ। और ये आसान प्रश्न आपको कहाँ मिलेंगे? तो ये आसान प्रश्न आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में मिलेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की खास बात ये रहती है कि वो क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। कहने का मतलब ये है कि उनके डाटा में परिवर्तन होगा, लेकिन क्वेश्चन का जो पैटर्न रहेगा वो सेम टू सेम रहने वाला है। तो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस यही बनता है कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन अभी तक हुआ है उसमें से 90% क्वेश्चन एज इट इज सेम टू सेम आ जाए, और 10% जो क्वेश्चन है वो नए रहते हैं जनरली। 90% क्वेश्चन जो पहले आ चुके हैं उसका तैयारी तो हम कम से कम कर ही सकते हैं पुख्ता तरीके से। 10% जो नए क्वेश्चन आने हैं उसका तैयारी हम अपने कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। बच्चों का ये भी डाउट आ रहा है बहुत सारे बच्चों का कि सर अभी मैथ्स का सिलेबस क्या रहने वाला है, मैथ्स के सिलेबस में कितना पोर्शन पढ़े, कैसे पढ़ें? तो उन बच्चों को यही बताना चाहूँगा कि जो मैथ्स का सिलेबस है वो हमारा जो पुराना शिक्षक भर्ती है, आप एक तो उसको रेफरेंस ले, दूसरा साध्य पीएससी एकेडमी के द्वारा एक संभावित सिलेबस बताया गया है, वो आपके लिए रेफरेंस का काम करेगा। ये दो चीजें आपको एज अ रेफरेंस लेना है ताकि प्रिपरेशन में आपको डाउट ना रहे कि किस पोर्शन को कितना पढ़ना है। तो बिल्कुल साथ या आपके लिए रिसर्च कर रहा है, और उस रिसर्च का फायदा अगर आपको ज्यादा से ज्यादा लेना है तो हमारी टीम के साथ जुड़िए और प्रिपरेशन को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसे कि आपने बताया कि सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये दो हथियार है आपके एग्जाम्स निकालने के लिए। और साध्य पीएससी एकेडमी के आप मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके जो नया सिलेबस है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का कमेंट्स आ रहे हैं, सर एसएसटी वाले बच्चे कैसे तैयारी करें पेपर 2 के लिए? तो यहाँ पे एसएसटी के महावीर सुरवीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, है ना। तो यहाँ पे हम लोग जानेंगे हेमा मैम से कि मैम कैसे बच्चे तैयारी करें एसएसटी के। इतिहास का पोर्शन बहुत बड़ा है और बच्चे किस प्रकार से उन फैक्चुअल चीजों को, डाटा को याद करें। सभी बच्चों को नमस्कार। तो अगर हमें इतिहास की तैयारी करनी पड़ती है तो काफ़ी सारे बच्चे का क्वेश्चन आता है कि उसमें डेट को लेके बच्चे याद नहीं कर पाते। जैसे कि युद्ध होते हैं, प्लासी का युद्ध हो गया, और तो उसमें किसके बीच में युद्ध हुआ है, ये सारी चीज़ों को बच्चे याद नहीं कर पाते। और उसमें वंशावली रहता है कि मान लो मुगल वंश की क्रम है, उसको क्रमबद्ध तरीके से याद करना है। तो मैं ऐसी चीज़ों के लिए हमेशा ट्रिक बताती हूँ ताकि बच्चों को हमेशा याद रहे, और वो मज़ेदार ट्रिक भी होते हैं और बच्चों को समझ में आता है और उन्हें याद भी रह जाता है। तो इस चीज़ को तो हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं, और कई सारे कॉन्सेप्ट वाले भी होते हैं जिसे हमें समझना पड़ता है। तो जब हम समझ जाते हैं और ट्रिक के माध्यम से हम याद करने लग जाते हैं तो हमें चीज़ें जो है वो काफ़ी आसान हो जाती है और हमें चीज़ें समझ में आने लगती है। फिर उसके बाद जब हम थ्योरी पढ़ते हैं, फिर जस्ट टॉपिक वाइज आजकल हमारे यहाँ महामैराथन भी चल रहा है जिसमें हम लोग क्वेश्चन करवाते हैं जो कि कूट वाले भी होते हैं, सुमेलित है नहीं है, ये सारे वेराइटीज़ वाले प्रश्न जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है। तो वैसे क्वेश्चन हम करवाते जा रहे हैं क्योंकि सीजी टेट का लेवल हमने देखा है और हमारे यहाँ के सभी शिक्षक प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग बिल्कुल ऐसी ही पैटर्न में क्वेश्चन लेकर आएँ। तो हम काफ़ी ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं कि हम बच्चों को नए चीज़ सिखा सकें, और हमारे यहाँ जितने भी जीएस के फैकल्टी हैं और सभी फैकल्टी बहुत ज़्यादा प्रयासरत हैं। तो हम लोग आगे भी आपके लिए ऐसे ही प्रयास करेंगे। थैंक यू। नागेंद्र सर से जानते हैं कि सर इंडियन पोर्शंस, इंडियन जीएस का जैसे कि जियोग्राफी, पॉलिटी का उतना ही वेटेज है इकोनॉमिक्स का, तो कैसे बच्चे तैयारी कर सकते हैं इंडियन जीएस पोर्शंस का? सर जिस प्रकार से हमें पता है टीचर भर्ती में एक
छोटा क्या बोलते हैं अंक विभाजन है इंडियन जीएस के पार्ट के लिए, लेकिन उसका सिलेबस काफ़ी वास्ट है। तो जैसा कि हम पूर्व में भी एकेडमी में आपको इस प्रकार की तैयारी करवाई जा रही है, काफ़ी जो एक बड़ा सिलेबस है उसको छोटे रूप में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिससे आप अपना समय बचत कर सकें, जो एक बड़ा पार्ट है वहाँ पे कवर करने के लिए, तो उसी प्रकार से भी कंटिन्यू फिर से इसी प्रकार से तैयारी कराई जाएगी, जिसमें एक सीमित जो आपका क्या बोलते हैं अंक को एक बड़े सिलेबस को कवर करने के लिए, खासकर पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, इस पार्ट में इस प्रकार से स्ट्रेटजी रख के हम चलेंगे जिससे आपका पूरा सिलेबस भी कवर हो, साथ ही साथ व्यापम जिस प्रकार से नए पैटर्न में इस प्रश्नों को दे रहा है उस प्रकार से हम इसको कवर कर पाए। धन्यवाद। सर, इंडियन इकोनॉमिक्स का भी बहुत सारा बच्चों को खौफ रहता है कि अर्थशास्त्र समझ नहीं आता, क्योंकि अर्थशास्त्र स्टैटिक तो है, साथ ही साथ डायनेमिक्स भी है, करंट अफेयर इंक्लूडेड रहते हैं, तो बच्चे इसका कैसे तैयारी करेंगे? नितिन सर से जानने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद राकेश सर जी। जैसा कि इकोनॉमी में जैसे टीचर भर्ती में क्या है, वेटेज तो बहुत कम रहता है जैसे बाकी एग्जाम की अपेक्षा देखेंगे, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं शिक्षक भर्ती के, उसको आप सबसे पहले गाइडेंस के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आपको ये आइडिया लगेगा कि इकोनॉमी से किस तरीके से क्वेश्चन आपके व्यापम शिक्षक भर्ती में पूछता है। तो इस तरीके से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को क्या आधार बनाकर तैयारी करेंगे तो इकोनॉमी के क्वेश्चन आपको जटिल और नहीं लगेंगे, और करेंट अफेयर आपको इसमें साथ ही साथ कवर करते हुए चलना है। इकोनॉमी से रिलेटेड जो भी करेंट अफेयर आप अगर न्यूज़पेपर में देखते हैं तो उसको भी साथ ही साथ आपको कवर करते हुए यहाँ पर चलना है, और साथ ही साथ पीवाईक्यू को आपको बेस बनाकर यहाँ पर तैयारी करते जाना है, तभी आपका जो विशाल सिलेबस है इकोनॉमी का वो शिक्षक भर्ती के अनुरूप आप तैयार कर पाएंगे। चलिए, इसी पे बहुत सारे बच्चों सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के बारे में भी क्वेश्चंस कर रहे हैं कि सर सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला की वैकेंसी आ रही है, उसके लिए क्या करें, कैसे तैयारी करें, कब से तैयारी करें, किस प्रकार से जुड़े। तो हम लोग परिचित सर से जानने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला जो 200 पदों के लिए आ रही है, बच्चों की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या रणनीति होनी चाहिए, क्योंकि ये भर्ती पिछले बार हुई थी और 1200 पदों के लिए हुई थी, तो इस बार बच्चे कैसे तैयारी करें? परिचित सर। जी धन्यवाद सर। तो जैसे कि आपको पता ही है कि सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के लिए हमको कोई भी बीएड या डीएड की आवश्यकता नहीं है, ना ही इसमें सीजीटेट और सीटेट इस प्रकार की जो है क्वालिफाइंग पेपर है। इसमें वो सभी छात्र तैयारी कर सकते हैं जो केवल 12वीं पास हैं साइंस विषय के साथ में। मात्र आपको न्यूनतम आयु जो है 21 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आयु जो है 45 वर्ष है। रही बात तैयारी कैसी होगी, तो तैयारी करने के लिए साध्य पीएससी एकेडमी में एक्सपर्ट टीम है, जहाँ पे आपको बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री के स्पेसिफिक कोर्स देखने को मिलेंगे, जहां पे आपको बिल्कुल मैप वाइज बोल सकते हैं, डायग्राम के माध्यम से, डिजिटल बोर्ड और जो भी नवीन तकनीक है उसका प्रयोग करते हुए हम लोग तैयारी करा रहे हैं। सभी टीचर से बात करने के बाद एक स्पष्ट रणनीति जो निकल के आती है सर प्रीवियस ईयर पेपर का, जिसके बारे में साध्य पीएससी एकेडमी अपना मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से प्रोवाइड करती है फ्री कंटेंट में। उसके बाद आती है थ्योरी क्लासेस प्रॉपर 4 से 5 क्लासेस के माध्यम से जो है तैयारी कराई जाती है। उसके बाद आती है आपके प्रैक्टिस सेट के लिए हर शनिवार जो है प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। साथ ही साथ लास्ट में आती है आपकी स्वयं की जो परख, और वो परख होगी आपको टेस्ट सीरीज से। तो टेस्ट सीरीज भी साध्य पीएससी एकेडमी प्रोवाइड करती है। बोलने का मतलब है शुरुआत से लेके अंतिम तक, और जैसे कि साध्य पीएससी एकेडमी कहता है कि मतलब परिणाम आपका या सफलता आपका, जिम्मेदारी हमारी। तो ये जरूर साध्य पीएससी एकेडमी शुरू से संचालित कर रहा है सर। बहुत बहुत धन्यवाद परीक्षित सर, आपने बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को समझाया कि क्या हमारी रणनीति होनी चाहिए। चलिए, शिक्षक भर्ती की जान और सबसे बड़ा सब्जेक्ट बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र सीडीपी, 9 वर्षों के अनुभव और लगातार कम से कम कई हजार बच्चों को सिलेक्शन दिलाकर पात्रता परीक्षा में पात्र करके साहू सर स्वयं सीडीपी बाल विकास पढ़ाएंगे। क्या है साहू सर जी की रणनीति, कैसे बच्चे और जुड़ सकते हैं, किस प्रकार से नोट्स बना सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर है कैसे उसका उपयोग कर सकते हैं, जानते हैं स्वयं साहू सर जी से। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश सर। जी हाँ, आप जानते हैं कि शिक्षक भर्ती का कोई भी वर्ग हो, कोई भी पीआरटी हो, पीजीटी हो, टीजीटी हो, सभी में बाल विकास शिक्षण शास्त्र को स्थान दिया गया है महत्वपूर्ण वेटेज के साथ। तो ये सब्जेक्ट ऐसा है जिसको आपको जीवन से जोड़ के पढ़ना चाहिए। हालांकि सब्जेक्ट में जब बात करें तो हिंदी भाषा में दिया रहता है, अंग्रेजी भाषा में, दोनों अपने भाषा में जो है बिल्कुल एक अद्वितीय भाषा का प्रयोग करते हुए इस सब्जेक्ट को तैयार किया जाता है। तो इसकी जो समझ शैली है इसको आपको
पूर्ण रूप से विकसित करने के लिए बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहिए। और मैं अक्सर इस क्लास में जब पढ़ाता हूं तो बिल्कुल बेसिक लाइफ से जोड़ते हुए पढ़ाता हूं। और आप इसका अच्छा उदाहरण देख सकते हैं, अभी का जो एग्जाम आया था सीजीटेट में, इस बार जो पेपर पूछा गया था क्वेश्चन, बिल्कुल आप जैसे कि आप जानते हैं बहुत सारे जो मनोवैज्ञानिक होते हैं, जीन पियाजे हो गया, वाइगोट्स्की हो गया, आपका थॉर्नडाइक हो गया, बड़े बड़े जो मनोवैज्ञानिक हैं, इनके जो भी सिद्धांत है उन सिद्धांतों को सीधा ना पूछ के उनको प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ते हुए पूछा गया है। और ये सब तभी हो पाएगा जब आप उस सब्जेक्ट को बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़कर पढ़ पाएंगे। और मैं कोशिश करता हूं कि आप उसको लाइफ से जोड़िए। और यही वजह है कि प्रतिभागी जो है सीडीपी को बहुत ही अलग अंदाज में पढ़ते हैं, सरल तरीके से पढ़ते हैं और याद करने में उनको आसानी होती है। और इस बार तो आप देखते हैं कि अलग से मैं वर्ग 1 के लिए भी क्लासेस ले रहा हूँ सीडीपी के लिए, यानी कि आपका जो है पीजीटी के लिए, और आपका जो है पीआरटी टीजीटी के लिए अलग से सीडीपी क्लास ले रहे हैं। कारण ये है क्योंकि उनमें जो है सिलेबस में थोड़ा अंतर है और दोनों का स्तर भी अलग अलग है। और पूरी तैयारी हम करा रहे हैं और हर दिन जो है हम उसका प्रैक्टिस एमसीक्यू के माध्यम से जो है आपको प्रैक्टिस कराते हैं। और कक्षाएं भी रोजाना होती है जिसमें मेरे साथ नीतू मैडम, राकेश सर स्वयं और मैं कहना चाहिए हम तीनों जो है सीडीपी पे फोकस कराते हैं ताकि एक भी क्वेश्चन आपका छूटे ना। ठीक यही रणनीति हमारे हर विषयों के साथ रहती है और यही वजह है कि इस बार सीजीटेट में उत्कृष्ट स्थान, उत्कृष्ट प्रदर्शन हमारे अभ्यर्थियों ने किया है साथियों। और ऐसे ही प्रदर्शन आप आगे शिक्षक भर्ती में करेंगे, ये हमारी पूरी टीम की आप सभी से अपेक्षाएं हैं, आशाएं हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और यही कारण है, जैसे कि आपने देखा, आपने सभी टीचरों को सुना और इन्हीं टीचरों की वजह से और बच्चों के मेहनत से जब ये दोनों जुड़ते हैं तो सिर्फ एक ही चीज निकलता है, वो है परिणाम। और साध्य पीएससी एकेडमी ने इस बार 19,000 प्राइमरी और आपको पता है कि 21,000 जो मिडिल सेक्शन है, दोनों मिला के साध्य पीएससी एकेडमी में लगभग सर 3,000 नहीं, वो 3,000 तो भी रिसेंट तक है। डाटा पढ़ने वाला। ठीक, जो हमारे पास डाटा आई है साध्य पीएससी एकेडमी के पास, वो लगभग 3,000 का डाटा है। और बहुत सारे बच्चे भी फिलहाल नहीं दे पाए हैं या उन तक सूचना नहीं पहुंच पाई है, तो 3,000 प्लस रिजल्ट, और ये बहुत बड़ी संख्या होती है। और ये सिर्फ और सिर्फ होता है सही रणनीति से। साध्य पीएससी एकेडमी शिक्षक भर्ती, सहायक शिक्षक भर्ती के लिए प्रदेश में सर्वश्रेष्ठ संस्थान है और एक टीम के लिए जानी जाती है, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट के लिए एक विषय विशेषज्ञ है। और आपने सुना कि विषय विशेषज्ञ की रणनीति क्या होती है। जब एक बच्चे को पढ़ाते हैं किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पूरी गहन सिलेबस की नॉलेज रखते हैं। और इसी के साथ साध्य पीएससी एकेडमी के जितने भी बच्चे जो अभी लाइव देख रहे हैं, रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, वो वीडियो को लाइक कर देंगे। चलिए मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।